बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार और आउटस्टैंडिंग ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने की एक इतनी आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज से पहले आपने अपने घर में कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। ये चेक कीजिए कितनी खिली खिली दानेदार ये माश की दाल बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है और जायके में बेहद लाजवाब है। माश की दाल बनाने के सारे पुराने तरीके भूल जाइए, बस एक बार इस तरीके से इस दाल को बनाइए, आपका दिल ही खुश हो जाएगा। बहुत ही शानदार और आसान सी रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 कप मैंने माश की दाल ली है, जो वज़न में तकरीबन आधा किलो के करीब है। इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और इसके बाद हम इसको पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर देना है और आधे घंटे के लिए इसको भिगोकर हम रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक देगची के अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी ले लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, और ये पानी जो है थोड़ा सा उबल रहा है। इस टाइम मैंने इसके नीचे चूल्हा पहले से ही जला दिया था। हाफ़ टी स्पून के करीब, टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पानी के अंदर पका लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर भीगी हुई माश की दाल ऐड कर देंगे। और अब हमने माश की दाल को इसके अंदर अच्छे तरीके से पकाना है। कितना पकाना है मैं भी आपको बताती हूँ। जब इसके अंदर अच्छी तरह से ये उबाल आएगा तो इसके ऊपर ये झाग से आ जाते हैं, जिसे आप चाय वाली छन्नी की मदद से बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। सारे झाग मैं यहाँ पर अलग कर लूँगी। और यहाँ पर जो माश की दाल है वो अच्छे से पक रही है। हमने हाई फ्लेम पर इसको इतना पकाना है कि ये तकरीबन 98% तक गलकर तैयार हो जाए। ये चेक कीजिए, तकरीबन ये सारी गल चुकी है, एक मामूली सी कसर बाकी है इसके अंदर बिल्कुल। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसका सारा पानी जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी भी डाला है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया है और इसको हमने क्रैकल होने तक फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर हम ज़ीरे को फ्राई करेंगे और इसके बाद एक अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसको ऐड कर देंगे। और अब हम प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई करते वक्त मैंने चूल्हे की फ्लेम हाई कर दी है और हाई फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर एक अदद टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। एक अदद बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था और उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, इसको ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम इन सब मसालों को भूनेंगे कि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए और मसाले अच्छी तरह से भून जाएं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर डाला है सुर्ख मिर्च का पाउडर, जो रेगुलर मिर्च होती है। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से इन सब मसालों को हम भूनेंगे। अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए मसालों को भूना है कि मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और ये यकजान भी हो गए हैं। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर दाल को ऐड कर देंगे। दाल चेक कीजिए कितनी खिली खिली सी है अभी भी। और 1 से 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मसाले के साथ दाल को मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हमने दाल को मसाले के साथ मिक्स कर देना है। जब ये दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक डालेंगे और 1 से 2 हरी मिर्चों को काट कर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और अब हम
इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हमने इसको पकने देना है। यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है और 10 मिनट के लिए ढक कर हमने इसको पकाया था, इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि दाल नीचे से लगे ना। और अब ये चेक कीजिए, दाल का दाना मुकम्मल तौर पर गल चुका है, ये देखिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और जुलियन कटी हुई अदरक। और ये ज़बरदस्त सी हमारी खिली खिली सी ढाबा स्टाइल ये हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन सी बनकर तैयार हुई है, कितनी खिली खिली और दानेदार, ज़बरदस्त सी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। खाने में बहुत ही लाजवाब है, बनाने में बेहद आसान रेसिपी है। तो इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।